इसमें जो है ना, जब कभी भी एक ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उसके अंदर हम एक प्रायोरिटी बनाते हैं और प्रायोरिटी के अंदर जो हायर होता है उसको जो है ना पेरेंट मान रहे होते हैं और जो है ना उसी को। अच्छा अब देखो ये प्रायोरिटी सीक्वेंस मैंने आपको शायद याद हो एक एरोमेटिक कंपाउंड में दी थी आपको। एक प्रायोरिटी सीक्वेंस कि अगर एक से ज्यादा अटैचमेंट होते हैं तो एक किसको पेरेंट मानना है। अब जब कभी भी हमारे पास कीटोनिक ग्रुप और डबल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं तो हमारे पास जो हायर प्रायोरिटी पर आता है वो आता है कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा, हमने ऐसी जगह से नंबरिंग करनी होगी कि कीटोनिक ग्रुप नजदीक हो। अब राइट से नंबरिंग करेंगे तो ये कार्बोनाइल ग्रुप थर्ड पर है और लेफ्ट से करेंगे तो कार्बोनाइल ग्रुप फोर्थ पर है। अब हम कहां से नंबरिंग करेंगे, कार्बन राइट साइड। ठीक है, तो ये आ गए 1 ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है, अब पहले तो अटैचमेंट का नाम आता है तो ये नाम आ जाएगा 2,5 डाइमिथाइल। ठीक है, और 2,5 डाइमिथाइल और इसके बाद ये आ गया 4 हेक्सीन 3 ओन। इस तरीके से इनका नाम आ जाता है 4 हेक्सीन 3 ओन। और वो जो हेक्सीन है ना उसका एक ई ड्रॉप कर देते हैं, हाँ एक ही ड्रॉप कर देते हैं। अगर हम इसको हम अगर 4 हेक्सीनोन कहते हैं ना तो ये फिर मसला ये होता है कि 4 किसकी पोजीशन है, डबल बॉन्ड की या कार्बोनाइल कंपाउंड की। तो सर जब भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है वो हमेशा फर्स्ट पे होता है, वो एल्डिहाइड वो सिर्फ उसी के लिए स्पेसिफिक है। एल्डिहाइड में ये प्रॉब्लम नहीं आती जो प्रॉब्लम यहाँ आती है। एल्डिहाइड होता ही फर्स्ट पे, सही है। ऐसा में लिख सकते हैं इसको 1 लिखना चाहे तो लिख दे, लेकिन इसका मतलब ये कि वो ये इसका मतलब है कि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं था। सही है सर हम इसकी एक एग्जांपल ले लेंगे हम खुद। हां स्टेज में वही बोलने वाली थी एग्जांपल जैसा कि ये मुश्किल है। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। सही सर, यस सर, यस सर, ग्रुप में कर लेंगे सर। अच्छा आप देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर आ जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ना वो इतनी बड़ी आसान सी है कि इसके अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना वो पोलर बॉन्ड होता है, सही है। और कार्बोनाइल ग्रुप जब पोलर होगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस पॉजिटिव पार्शियली पॉजिटिव होगा ऑक्सीजन ज्यादा और ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है ना तो ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव। अब अगर ये दूसरे कार्बोनाइल कंपाउंड के नजदीक है, ये समझते हैं कि अपने ही सॉल्यूशन में है, तो इनमें आपस में कौन सी अट्रैक्शन होगी, आपस में इनमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगी। ठीक है, इनके अंदर आपस में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगी और अगर ये वाटर में हो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो फिर क्या होगा, ये पार्शियली नेगेटिव है और वाटर के साथ इट इज केपेबल ऑफ मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से क्या होगा कि इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर के अंदर आ जाएगी। लेकिन लोअर मेंबर्स आर सॉल्युबल इन वाटर, लोअर मेंबर्स सॉल्युबल। ठीक है, अल्काइल ग्रुप जो होता है ना वो बेसिकली नॉन पोलर होता है। ये जो अल्काइल ग्रुप है ये नॉन पोलर होता है, तो हायर मेंबर क्या हो जाएंगे, हायर मेंबर्स क्या हो जाएंगे, इनसॉल्युबल हो जाएंगे। जैसे जैसे कार्बन चेन लेंथी होती जाएगी वैसे वैसे इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। और देखिए इनमें और कुछ खास बात है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, लो बॉइलिंग पॉइंट्स अल्केन से हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट
अच्छा देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या क्या पॉइंट आ रहा है कि अल्केन के मुकाबले में इनकी क्या है ज्यादा अल्केन के मुकाबले में इनके कार्बोनाइल कंपाउंड की ज्यादा है। क्यों? इसलिए कि इनके अंदर वीक लंडन फोर्स होती है और इनके अंदर स्ट्रॉन्गर डाइपोल अट्रैक्शन होती है। ठीक है, ये किसका रीजन हो रहा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का? अल्केन से इन्होंने कंपेयर किया हुआ है और अल्कोहल से भी कंपेयर किया हुआ है। उसके मुकाबले में लोअर लेकिन सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट मेंशन है। अच्छा, अब देखें कि अल्कोहल के जो होंगे ना वो हायर होंगे और कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी क्या हो जाएंगे लोअर हो जाएंगे। इसलिए कि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि स्ट्रॉन्ग होती है और इनके अंदर क्या होगी डाइपोल अट्रैक्शन होती है जो कि कंपैरेटिवली वीकर होती है। ये कंपैरिजन किया हुआ और भी कंपैरिजन जी सर। more soluble than alkanes but less soluble than alcohols. अच्छा, सॉल्युबिलिटी के अंदर क्या है कि अल्केन का कंपैरिजन है कार्बोनाइल कंपाउंड से, ये ज्यादा सॉल्युबल है बिकॉज पोलर है। ठीक है, ये लेस सॉल्युबल है बिकॉज ये क्या है नॉन पोलर है। ठीक है, और कौन सा कंपैरिजन है? इनका कंपैरिजन है अल्कोहल से। तो अल्कोहल जो है वो अल्कोहल मोर सॉल्युबल है एज कंपेयर्ड टू कार्बोनाइल कंपाउंड। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो जाएगी लेकिन वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। ठीक है, और कोई रीजन उन्होंने दिया था इसका सॉल्युबिलिटी का इसका? सर ये तो ठीक है, और कोई पॉइंट है? ठीक है, अब इसके बाद देखें रिएक्टिविटी पे आ गया। रिएक्टिविटी में जो पहला पॉइंट है वो है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस आपने खुद नहीं करना है, बस फर्क ये है कि जो हमने ओजोनोलिसिस की थी वो हमने ईथीन की थी। ईथीन में करने का मतलब ये कि डबल बॉन्ड के चारों तरफ H लगे हुए थे। अब यहाँ डबल बॉन्ड के चारों तरफ H नहीं लगे हुए बल्कि R1 R2 R3 और R4 लगे हुए। इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है, वही मैकेनिज्म है, H की जगह R आ रहा है। इसको आप जरूर देखिएगा। इसके बाद क्या है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। देखो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन में हमने इथाइन की हाइड्रेशन की थी पहले। इसमें पहले विनाइल अल्कोहल बना था और विनाइल अल्कोहल बनने के बाद एल्डिहाइड बना था। ठीक है, ऐसे ही है ना, विनाइल अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड बना है। इसके बाद हमने क्या किया था प्रोपाइन की दी है। प्रोपाइन की जब हम हाइड्रेशन करते हैं, एक तो बात ये कि हाइड्रेशन होती नहीं है। आपको याद है अल्कीन जो है ना, हाँ, हाइड्रोकार्बन की हाइड्रेशन आसान नहीं होती। आपको याद होगा कि अल्कीन की हाइड्रेशन हमने की थी विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और इसकी जो हमने हाइड्रेशन की थी विद द हेल्प ऑफ क्या किया था कैटलिस्ट HgSO4 था। ठीक है, तो एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, इससे कि ये इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते वाटर की तरफ ना। तो बहरहाल इसमें क्या हुआ, अब प्रोपाइन की जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो आपने बात याद रखनी है वो ये बात याद रखनी है कि इसमें आपको लाजमी कीटोन मिलेगा। सही है, जो अदर मेंबर्स है ना अल्काइन के वो हमें क्या देते हैं कीटोन दे रहे होते हैं। और इसके बाद फिर हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड आ गया है। एरोमेटिक कंपाउंड में जो अल्काइन ग्रुप है उसके बाद वो भी क्या में एक एरोमेटिक कीटोन बना है जिसको हम एसिटोफिनोन कहते हैं। ये है कदम
देखते हैं इसको, देखते हैं, ठीक है। इसका नेम देखेंगे। अच्छा देखो बात सुनो, याद रखना कि आपकी बुक में एसीटोफिनोन दो जगह पे बन रहा है बस, एक बन रहा है फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में और एक यहाँ बन रहा है। तो जो है ना ये एक ऑल्टरनेट मेथड है एसीटोफिनोन बनाने का, कि आप इसको जो है ना इससे भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा आप देखो कि इसके बाद क्या रिएक्शन है। अच्छा ये आपने तो सुना होगा कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडेशन के ऊपर एल्डिहाइड देता है और जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडेशन के ऊपर कीटोन देता है, ठीक है। तो ये वही पुरानी वाली बात है जो आपने अल्कोहल में पढ़ी थी। इसके बाद देखो, इसके बाद आ गया फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन के अंदर हमें एरोमेटिक कीटोन मिल जाता है। अब आ रहे हैं इनकी रिएक्टिविटी की तरफ। अब जो रिएक्टिविटी है ना इनकी, वो जो है वो सिमिलर टू अल्कीन है। रिएक्टिविटी देखें इनकी, देखिए ये जो रिएक्टिविटी है ना इनकी, तो रिएक्टिविटी में आप अगर इसको कंपेयर करें अल्कीन से, तो अल्कीन के ऊपर बेसिकली एडिशन रिएक्शन होता है, सही है। ये C और ये C और ये दो बॉन्ड ऐसे के ऐसे, और एक जगह पे आ जाएगा A और एक जगह पे आ जाएगा B। लेकिन कहाँ पे A आ रहा है कहाँ पे B आ रहा है इसका इसको कोई परवाह इसकी नहीं होती, लेकिन होती है, कभी होती भी है, कब होती है, किस जगह पे आएगा किस जगह पे B आएगा इसको इसकी कोई परवाह नहीं होती, लेकिन कभी होती भी है। वो कब होता है, जब एसिमेट्रिक अल्कीन हो, तो फिर क्या होता है कि नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कम है, ठीक है। तकरीबन ऐसे ही कुछ यहाँ भी होता है कार्बोनाइल कंपाउंड में, बस जो फर्क है कार्बोनाइल कंपाउंड में वो क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड में जो फर्क है वो ये है कि ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव है। मतलब क्या हुआ, अब जो भी चीज नेगेटिव आएगी वो हर हाल में किसके पास जाएगी, जी जो भी नेगेटिव आएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि ये कोई मॉलिक्यूल है NU कहते हैं, अभी तो पता चल गया होगा आपको कि न्यूक्लियोफाइल समथिंग नेगेटिव या पार्शियली नेगेटिव होता है। तो अब क्या होगा, अब ये बात लाजमी होगी कि जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एडिशन रिएक्शन होगा, तो फिर होगा ये कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो लाजमी तौर पर कहाँ आएगा, कार्बन पे आएगा, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों, इसलिए कि जो कार्बन है उसके ऊपर कौन अटैक कर रहा होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है, ठीक है। कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होती है, इसलिए कि एक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से बॉन्ड बनाता है ना, एक इलेक्ट्रोफाइल ही न्यूक्लियोफाइल से बॉन्ड बनाता है। तो कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होती है, उस पर अटैक न्यूक्लियोफाइल करता है। हाइड्रोजन ऊपर जाके कैसे अटैच हो गया, बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, जब एक वो आता है कि नया आएगा पुराना हो जाएगा, नया बॉन्ड बनेगा पुराना बॉन्ड निकल होता है वो टूट जाता है, ठीक है। अब देखें, अब हमने कंपेयर करना है कि द रिएक्टिविटी ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विद एनी एल्डिहाइड विद कीटोन, ये तीन कंपैरिजन करने हमने रिएक्टिविटी में, ठीक है। आप लोगों ने वो सुना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, क्या दोबारा एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी करेला तो खुद भी कड़वा होता है और नीम चढ़ा तो और भी ज्यादा कड़वा, सही है ना।
अब इस तरह जो जब हम ये जो क्या कहते हैं वो चीजें होती है जिसको हम जो है बुरी लगती है उनको उनमें मिसाल दी जाती है, सही है। लेकिन इसका ऑपोजिट भी होता है ना, अच्छी और बहुत ही अच्छी, उसको क्या कहते हैं? सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा भी कहते हैं, सही है। चलो बहरहाल अब देखें इसकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करते हैं। देखो ये है हमारे पास HC डबल बॉन्ड OH, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसके मुकाबले में C डबल बॉन्ड OH और CH3, इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है और इसके मुकाबले में इसकी रिएक्टिविटी सबसे ही ज्यादा होती है। अच्छा अब देखो ये जो है ना इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी बहुत ज्यादा होता है। बड़ा चार्जिंग सा बॉन्ड होता है, बहुत लश मॉलिक्यूल होता है, बहुत जबरदस्त चार्ज है। जो भी इसको अटैक करने आता है कहते हैं क्या लश मॉलिक्यूल अटैक करते हैं, मजा आता है। अब इसके मुकाबले में ना जो सबसे कम चार्ज होता है वो इधर होता है, ठीक है, और इसके मुकाबले में थोड़ा सा मॉडरेट सा चार्ज इधर होता है। वजह उसकी देखो क्या है कि वजह उसकी ये होती है कि जो अल्काइल ग्रुप है ना, अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, शायद आपको पहले बताया हो, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इसके ऊपर जो चार्ज आया ना वो कम कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर 1 2 3 मिसाल के तौर पर अगर ये -0.6 चार्ज अपने ऊपर लेता है तो यहाँ कार्बन में कितना आएगा? +0.6। इसमें के कहते हैं ना कि आग तो दोनों तरफ बराबर ही लगी होती है, तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज हमेशा मॉलिक्यूल में इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे कार्बन में कितना चार्ज है? +0.6। यहाँ पे जो है ना ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो अब अगर ये -0.6 हुआ है ना तो ये हो सकता है कि ये दोनों मिलके 0.3 हो जाए, अंदाजा लगा रहा हूं। अब ये जो कार्बोनाइल बॉन्ड है ना ये इतना अट्रैक्टिव नहीं है जितना वो वाला था, इसलिए कि कार्बन के ऊपर जो भी अटैक करने जा रहा है न्यूक्लियोफाइल कहेगा क्या लश कार्बन है, इसके मुकाबले में ये कार्बन थोड़ी सी सही है। और यहाँ पे अगर इस पर -0.6 आया तो ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जब ये मुश्किल में आएगी तो ये इसके दो मददगार है, तो ये 0.2 हो गया, ये 0.2 हो गया, +0.2 और ये 0.2। तो जो लीस्ट पोलर बॉन्ड होगा ना वो ये वाला होगा, ठीक है। इस वजह से चार्ज ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये जो रिएक्टिविटी का है ना इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग ना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या हो जाता है? फॉर्मल्डिहाइड हो जाता है, और सबसे कम जो रिएक्टिव हो जाता है वो हो जाता है एसीटोन। और एक होता है स्टेरिक इफेक्ट, ठीक है, वो जो है ना वो कल कंसीडर कल देखेंगे, सही है ना। सर ये फॉर्मल्डिहाइड है वाला कौन सा है? ये एसिटोन या एसीटोन ये स्टॉप कर दिए नहीं सभी कर दे।